हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस साल का 2025 बैच का पहला लैब क्लास करने वाले हैं। तो आइए, इंट्रोडक्शन क्लासेस है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल्स को, हम लोग पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स को और कुछ सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे कि लैब में किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स अपनाना है। हेलो एवरीवन, बोलो। तो आज हम लोग लैब क्लास 9th और 10th के आप लोग सब बच्चे हैं। आज लैब क्लास का पहला क्लास है, ठीक है। इस लैब क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या क्या केमिकल्स हैं, किन केमिकल्स का यूज हम लोग कब करते हैं और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। तो लैब क्लास में सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि लैब क्लास का मतलब ये नहीं है कि लैब में आए, लाल में हरा डाल दिए, पीला हो गया और लैब क्लासेस परफॉर्म कर लिए। ये लैब नहीं होता है। लैब में ये सीखना है कि हमें क्या नहीं करना है। मतलब जैसे कि अभी कुछ बच्चे आए थे, इस मॉडल को टच कर रहे थे, गिरा दिए। कुछ बच्चे आए, रिजेंट बॉटल को टच कर रहे थे। कुछ बच्चे आए, ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को टच कर रहे थे। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ टच क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने केमिकल्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये स्पेसिमेन, इस स्पेसिमेन के अंदर फॉर्मेलिन है और ये फॉर्मेलिन कैंसर कॉजिंग एजेंट है। आप टच कर रहे हैं, बार बार इसका एक्सपोजर आपके बॉडी से होगा तो आपको कैंसर कॉज हो सकता है। अगर ये फॉर्मेलिन का एक बूंद भी आपकी आंखों में पड़ जाए तो आपको कैंसर कॉज हो सकता है, आपकी आंखें चली जाएंगी। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स है। इधर कुछ एसिड्स रखे हुए हैं। ये एसिड्स क्या है? हार्मफुल है, कोरेसिव नेचर है। आपके हाथों पे गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। कई केसेस में हाथें पूरे बर्न हो जाएंगी, क्योंकि हाथ क्या है, हैंड क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रही ना बातें। और ये देख रहे हैं, ये सब कुछ ग्लास वायर्स है, ग्लास के हैं सब। अगर गिर गए, टूट गए तो आपको फाइन भरना हो सकता है। तो कभी भी किसी भी लैब में जा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, चाहे वो बायोलॉजी लैब हो, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, और किसी भी लैब में जा रहे हैं तो बिना कहे पूछे, बिना जानकारी के किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। जैसे कि जो बच्चे अभी पहले आए थे, हमने उनसे बोला कि ये ग्लास को, ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क को साफ कीजिए। इस फ्लास्क में साल्ट था, तो हमने बताया कि नॉर्मल सॉल्ट है, टच भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो यूज हुए हैं। इसमें कुछ दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है। ये धब्बा केमिकल्स हैं। आप इसे नंगे हाथों से टच करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपल सी बात है, एक वर्ड में ये सब म्यूटेट कर सकते हैं आपके बॉडी में केमिकल्स, और कैंसर कॉज कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसलिए जब भी लैब में आइए, खास करके केमिस्ट्री लैब में, बायोलॉजी लैब में, तो टच करना नहीं है किसी भी चीज़ों को। जब तक आप अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं किए हैं, अपने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हैं, आंखों पे चश्मे नहीं होने चाहिए, तब तक ये सारी चीज़ों को टच नहीं करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहली क्लासेज में कुछ इक्विपमेंट्स को जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब अलग अलग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। पहला इक्विपमेंट्स है हमारा ये बीकर। इस बीकर को देखेंगे ध्यान से तो इसके आगे क्या लगा हुआ है? बीक लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम है बीकर। बीकर थे, बीक देखें, बर्ड्स का बीक। बर्ड्स का बीक कोनिकल होता है और इसका भी क्या है? कोनिकल है। सोचिए, अगर ये सर्कुलर रहे तो हमें किसी चीज़ को पोर करने में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि इधर गिर जाए इधर से। तो जब ऐसे रखेंगे तो आराम से हम लोग ऐसे पोर कर सकते हैं। जितने बड़ी, ये छोटा बीकर है, अलग अलग मेजरमेंट के आते हैं। 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर। देख रहे हैं, ये आपको 500 ml का ये बीकर है। क्लियर है? ये बीकर है। आप देख सकते हैं, ये क्या है? कुछ मालूम है? टेस्ट ट्यूब होल्डर है। नाम से टेस्ट ट्यूब होल्डर, मतलब टेस्ट ट्यूब को होल्ड करता है। जब हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रखें, उसको हीट कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। कैसे होल्ड करेंगे ये भी सिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं। जब टेस्ट ट्यूब खाली होता है तो हम क्या करेंगे? उसे रखेंगे इस तरीके से, इस पिलर लाइक स्ट्रक्चर में। और जब टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल्स है तो हम उसको ऐसे रखते हैं। ये कुछ मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं। तो अगर आप ऐसे रख दीजिएगा, इसी पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो सकता है। तो सही जगह पे सही चीज़ को रखना है। केमिस्ट्री लैब में यही सब सीखना है। अगर आप इस बारीक बारीक चीज़ों को जानना और समझ लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री लैब आराम से हर चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं केमिस्ट्री लैब में। क्लियर है? अच्छा, अब देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब भी आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग साइज के टेस्ट ट्यूब है। ये कुछ बड़े टेस्ट ट्यूब है, ये कुछ छोटे टेस्ट ट्यूब है, और ये सबसे छोटे वाले टेस्ट ट्यूब है। तो एक मीडियम, लार्ज और एक स्मॉल। अलग अलग समय में केमिकल के हिसाब से हम लोग अलग टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। क्लियर है? टेस्ट ट्यूब होल्डर कैसे यूज करना है कि जैसे
ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको नीचे करेंगे और ऐसे पकड़े, इसको टाइटन कर लिए, कोई दिक्कत है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब रख लिया। अब एक सोचने वाली बात है कि सर टेस्ट ट्यूब का नाम टेस्ट ट्यूब क्यों रखा हुआ है ना? क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पहला, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब बोल दिए। और टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम केमिकल को टेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास 10th में आपको पढ़ाऊंगा मैं कि गैसेस को टेस्ट करना है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, किसी भी रीजेंट को टेस्ट करना है कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट क्या है, क्या वही सॉल्ट है कि नहीं है, सल्फेट सॉल्ट है कि नहीं है, कार्बोनेट सॉल्ट है कि नहीं है, नाइट्रेट सॉल्ट है कि नहीं है। इस सब चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। जनरली किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? क्लियर है? डाउट है? नहीं डाउट है। अब क्या करेंगे, एक मिनट। दूसरा ये क्या है? बंसन बर्नर है। इसमें पाइप लगाते हैं हम लोग, ये पाइप है, पाइप लगाएंगे, गैस से कनेक्ट कर देंगे और गैस इसमें से क्या करेगा? फ्लो करेगा। कोई दिक्कत है? और इसमें कैसे हीट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्कूल में आपको सिखाया भी जाता है, कोचिंग में सिखाया जाता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं है। हमेशा गर्म करने के लिए ऐसे रख देंगे, ये फ्लेम अगर यहाँ से निकल रहा है तो ऐसे रख देंगे। ये जो बेस इसका ना बहुत ही नाजुक होता है, तो डायरेक्ट अगर हीट पड़ेगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। और आप आंखों में चश्मा नहीं पहने हैं, अगर हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हैं तो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। क्लियर है? तो जब भी आपको गर्म करना है तो कैसे, ये अगर आपका बंसन बर्नर अगर ऑन है तो गर्म हल्का ऐसे करते हैं, हल्का सा टिल्ट करके। और ध्यान रखना है जब गर्म करेंगे तो इस सराउंडिंग में कोई आदमी खड़ा ना होना चाहिए। अपने तरफ ऐसे करके नहीं करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे, चुपचाप ऐसे करेंगे, यहाँ पे हीट देंगे, लैटरल साइड पे हीट देंगे, ताकि इसे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट मिले। और डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा हीट देना है तो बहुत देर तक रखेंगे, अथवा कम देर तक करना है तो हीट किए साइड किए, हीट किए साइड किए। क्लियर है? और आराम से सभी को सिखाऊंगा मैं, आप सबको परफॉर्म करना है। ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट ट्यूब होल्डर है आपके लिए, काफ़ी सारे टेस्ट ट्यूब आए हुए हैं, आराम से सभी बच्चा परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है? तो ये कहानी था टेस्ट ट्यूब होल्डर का और टेस्ट ट्यूब का और बंसन बर्नर का। कोई दिक्कत है? ये हीटिंग स्टैंड है, मिंटल है, इस तरह से आप देखेंगे हीटिंग स्टैंड है। इसके ऊपर आप देखेंगे ये वायर गॉज है, दिस इज द वायर गॉज। और इस तरीके से मान लीजिए हमको कोई फ्लास्क को गर्म करना है, जैसे ये आपका है कोनिकल फ्लास्क है ना, कोन लाइक है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आप गर्म कर सकते हैं। क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब होल्डर को तो ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन फ्लास्क को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे क्या? ऐसे पकड़ेंगे क्या? नहीं ना, हाथ गर्म, हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो जल सकता है हाथ। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से लगा लेंगे स्टैंड, वायर गॉज लगा लिए, कोई डायरेक्ट हीट से लगेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, फट सकता है, और आराम से इसे रख लेंगे। कोई दिक्कत है? सेम वही कहानी है। अगर लॉन्ग टर्म हीट करना है तो चुपचाप छोड़ देंगे, शॉर्ट टर्म हीट करना है तो हीट करेंगे, स्टीर करेंगे, हीट करेंगे, स्टीर करेंगे। अगर नॉर्मल है तो स्टीर कर लेंगे। एक स्टीरर भी रखा हुआ है, स्टीरर हम लोग के पास है नहीं, यहाँ पे रखा हुआ है रूम में, तो एक स्टीरर आता है। अब देखें कि स्टीरर कैसा रहेगा, ऐसे ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर आता है। और हम क्या करेंगे, स्टीरर अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, आप पकड़ नहीं पा रहे तो स्टीरर से ऐसे ऐसे हीट करेंगे, ऐसे ऐसे, जिससे कि ये हमारा हाथ भी बर्न ना हो और इसकी भी सेफ्टी बनी रहे। क्लियर है? ये आपका जो मैं हाथ में लिया हूँ ये क्या है? ड्रॉपर है। जैसे कोई केमिकल्स निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री लैब में ऐसा नहीं है किसी केमिकल एसिड को रिएक्ट करना है, मान लेते हैं HCl को रिएक्ट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो एक बूंद HCl एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के लिए काफ़ी है। तो हमें एक बूंद लेना है या टाइट्रेशन करना है, उस टाइम में हम इस ड्रॉपर का मदद करते हैं, एक एक बूंद इसमें ऐसे ऐड करेंगे, जो भी जिस चीज़ में आपको ऐड करना है। क्लियर है? डाउट है? दूसरा हो गया। अब आप देखेंगे ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये भी अलग अलग साइज के आते हैं। जैसे ये आपका है ओमसन्स का है, अलग अलग ब्रांड के भी आते हैं। तो ओमसन्स एक अच्छी ब्रांड है, मजबूत होता है। क्लियर है? डाउट है? इसके अलावा इसके भी आता है, क्या नाम है एक और, आप लोग जो घर में ग्लास किसका पीते हैं, पानी वाला ग्लास जो होता है, ग्लास वाला एक आता है ना ब्रांड, बोरोसिल, बोरोसिल की भी आते हैं। तो पहले बोरोसिल बहुत फेमस था, अभी भी बोरोसिल बहुत फेमस है, लेकिन हम लोग जब भी आप लोग लीजिए, मैं ये बता किस लिए रहा हूँ, जब भी आप लीजिए दुकान पर जाइए तो बोलिए बोरोसिल का लेना है या ओमसन्स का लेना है। इससे भी अच्छी अच्छी ब्रांडेड है कंपनी है जिसका आप ले सकते हैं, लेकिन आपके लेवल तक ये दो कंपनी का आप यूज कीजिए।
ये नहीं कि सस्ता लेना है, गए और सस्ता लेके आ गए और फिर लेना का देना पड़ जाए। इसलिए हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जब भी जो होगा आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे बोरोसिल के भी हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स ऑप्शंस के भी हैं। क्लियर है? आप एक ही देख रहे हैं, चटनी बनाने वाला है ना, खला है ना, पुराना वैद्य जी हैं हम लोग। तो ये क्या है? यह है मोटर पिस्टल है। मोटर पिस्टल का काम क्या है कि किसी भी पेस्ट बनाना है। जैसे अभी आपको सिखाऊंगा मैं डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए कैसे निकालेंगे। जैसे पालक से डीएनए देखना है, किसी अंगूर का देखना है, किसी भी फ्रूट का देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और उसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। तो और मोटर पिस्टल यूज करने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं इस पर रखें और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमेशा जब भी मोटर पिस्टल का यूज करें तो नीचे एक बेस लगा ले कपड़े का और उसके ऊपर यूज करेंगे। और ऐसे यूज करते पहले उसे रब करेंगे, फिर उस पर ऐसे ऐसे फूटेंगे। फिर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो नहीं। तो ये इक्विपमेंट्स हुआ। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर है, ये अलग अलग कैपेसिटी के भी आती हैं। मेरे जो रूम पे कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ से रखा हुआ है, देखेंगे इससे बड़े बड़े मेजरिंग सिलेंडर है, इतने बड़े बड़े। आपको मेजरिंग सिलेंडर इतने बड़े बड़े भी दिखाई दे सकते हैं और इतने मोटे मोटे। तो अलग अलग यूज के हिसाब से हमारे लैब में इतना ही यूज है। इसके अलावा भी है तो मेरे रूम पे रखा हुआ है। क्लियर है? मेजरिंग सिलेंडर है, हमें किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, इसमें वॉच ग्लास है, ये वॉच ग्लास है। जैसे कोई भी रिजेंट आपको सॉल्ट को तौलना है तो क्या करेंगे, ये आपके पास वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में वॉच ग्लास को रखेंगे, सॉल्ट को रखेंगे, वे कर लेंगे। क्लियर है? तो हाथ में हर चीज़ को टच नहीं करना, हमेशा ऐसा लेंगे और वॉच ग्लास में यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत है? ये आपको पेट्री डिश दिख रहा है, अलग अलग इक्विपमेंट्स अलग अलग समय कैसा यूज है। ये आपको दिख रहा है क्या है, बॉटल है भाई, डिस्टिल वाटर बॉटल है ये। कोई दिक्कत है? इसमें भी हम क्या डिस्टिल वाटर भरेंगे और अपना यूज जहाँ जहाँ इसको यूज करना है उसको यूज करेंगे। अब एक सवाल ये भी है कि जब भी लैब में किसी भी वाटर का यूज करना है तो हमेशा हम लोग यूज किसका करते हैं, डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। क्यों डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं? किसी के पास आंसर है? सही तो बोल रहा है अभी। क्या कि उसमें किसी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं होता है, किसी तरह का वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, कोई आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पहला ये। और दूसरा ये कि इम्प्योरिटीज नहीं है तो हमारा जो कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसमें एरर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये कुछ ग्लास वायर्स हैं जिसमें आपको हमने कुछ बताया। इसके अलावा आप ये देखें, दिस इज द रीजेंट बॉटल, ये रीजेंट बॉटल है। और रीजेंट किसको बोलते हैं? जितने भी केमिकल्स हैं सोल्यूशन के फॉर्म में, केमिस्ट्री लैब हो, चाहे फिजिक्स लैब हो, चाहे आपका बायोलॉजी लैब हो, सभी केमिकल को हम क्या बोलते हैं? रीजेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? देखते हैं ना, रीजेंट रिक्वायर्ड, हमेशा आप लोग लिखते होंगे प्रैक्टिकल में, रीजेंट रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड, बात है, रीजेंट रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हैं ना। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, केमिकल्स है और इस केमिकल्स में क्या बात है, बोलो ना क्या बात है। तो जितने भी रीजेंट है आप लोग केमिस्ट्री क्लास में यूज करते होंगे, केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल बनाते हैं उसमें रीजेंट बॉटल का यूज करते हैं, रीजेंट का यूज करते। रीजेंट है क्या? ये केमिकल्स, जितने केमिकल्स हैं अगर उस बॉटल में रख दिए तो हम उसे बोलेंगे रीजेंट। कोई दिक्कत है? अब देख रहे हैं ये जो केमिकल है इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप दूसरा केमिकल देख सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4, दिख रहा है ना सबको। अब इस पर भी लिखने का तरीका है, इसमें हम केमिकल को डालें, पेपर और टेप की मदद से, पेन की मदद से हम लोग इस तरह से इस पर मेजर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, स्टार्टिंग में डाइल्यूट, मतलब ये H2SO4 कैसा है, डाइल्यूटेड है। और इसके आगे लिखा भी है कितना मोलर है, 1 मोलर है, मतलब बहुत ही डाइल्यूटेड है। 1 मोलर, 5 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, इस तरह से अलग अलग मोलरिटी का केमिकल्स आते हैं, रीजेंट आते हैं। दिख रहा है सबको? ये हो गया। अब ये ग्लव्स है, नॉर्मल ग्लव्स है, मेरा ग्लव्स है, इसको हम यूज करेंगे, आप लोग के पास अपना ग्लव्स होना चाहिए। क्लियर है? ये खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे किस पे, केमिकल्स पे। कौन कौन से केमिकल्स आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, किस किस केमिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं अपने इस क्लासेस में। तो अब स्टार्ट करता हूँ इधर से केमिकल्स आपको दिखाना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं केमिकल, दिस इज द इथेनॉल। एक मिनट, सबसे पहला केमिकल आपके पास मेरे हाथ में है इथेनॉल। इस एथेनॉल का यूज हम लोग करते हैं काफी सारे पर्पज में।
ठीक, काफ़ी सारे पर्पज यूज करते हैं। हम आपको इसका यूज करवाएंगे डीएनए एक्सट्रैक्शन में। जब डीएनए आपको निकलवाएंगे, किसी भी प्लांट्स या किसी भी एनिमल का डीएनए आपको निकाल कर दिखाऊंगा, तो इस केमिकल का यूज हम करेंगे। दूसरा ये है आपके पास सोडियम मेटल, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। पढ़ाए भी हूँ पीरियोडिक टेबल में कि ये विग्रसली रिएक्ट करता है विथ वाटर एंड एयर। तो ये अब पूछेगा कोई बच्चा, बोलता है कि इसमें सोडियम रखे हुए कैसे है? जब एयर से रिएक्ट करता है तो बॉटल के अंदर भी कभी कभी एयर ट्रैप रहते हैं, तो ये रिएक्ट हो जाना चाहिए। तो आप दिखाते हैं अभी आपको खोल के, ये आप देखेंगे कि ये केमिकल जो है, ये जो आपका सोडियम है, ये पैराफिन वैक्स में रखा हुआ है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अल्केन के बारे में पढ़ाएंगे, तो अल्केन एक तरह का पैराफिन होता है। तो उस पैराफिन में हम इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि जो सोडियम है वो पैराफिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है? या फिर इसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये नहीं रहा, क्या हो गया? ग्लव्स का इसमें हो सकता नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कि हाथ लेते बर्न हो जाएगा। ये है सोडियम, हमारे पास चक्कू रखा हुआ दिखाएगा तो। कट कर देंगे उतना, इसको हटा देंगे अपने। तो कट करने वाला है ना, ये जो सोडियम है, ये भी आप देख सकते हैं। इस सोडियम आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड क्या है? पैराफिन वैक्स है। इसके ऊपर लिखा भी होगा, देखिए, सोडियम स्टोर्ड इन पैराफिन, लिक्विड पैराफिन लिखा है ना, लिक्विड पैराफिन में। कहाँ कैमरा मैन, किधर हो? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या? लिक्विड पैराफिन। फिर पैराफिन में हम इसको स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर नहीं कर सकते। वाटर में स्टोर करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये देख रहे बहुत नाजुक है। आप लोग पढ़ते भी कि सोडियम एंड पोटेशियम वेरी सॉफ्ट मेटल है, जो कि हाथों से भी उसे हम कट कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। देखिए, हम हाथ से तोड़ लिए। इसके पास पानी है तो रिएक्शन करा के दिखा सकता हूं अभी तुरंत। बोतल में पानी है तो निकालिए, रिएक्शन करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कोई आप लोग घर में जाकर नहीं परफॉर्म करेंगे कि सर सोडियम दे दीजिए, किसी को परफॉर्म करना है। तो ये बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा है, इसलिए कम रिएक्टिव होगा। तो देखिए, ये लिक्विड रखा हुआ है और इस लिक्विड में आप देखिए, दिख रहा है ना, देखिए है ना, ये बड़ा वाला रख देंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। हो रहा है ना रिएक्शन? सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अब देखिएगा, ये बड़ा वाला है, इसको जमीन पर रखेंगे, हो सकता है कि, देखिए आप यहां रख दे रहे हैं, क्लियर है? करें? देखिए, ये बड़ा वाला है सोडियम, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन हो रहा है ना। तो ये सोडियम है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब ये फ्यूम निकल, गैस निकल रहा है ना, बता देंगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हो? अभी कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, सब अभी बता दें। ठीक है, तो सोडियम है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? पानी के साथ। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? पहला ये, तो ये देखिए कि सोडियम था जिसको हमने स्टोर किया था किसमें? लिक्विड में, पैराफिन में स्टोर किए ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। तो ये बहुत ही डेंजरस एक मेटल है,
रिएक्टिव मेटल है जिसको हम हमेशा सेफ्टी के साथ यूज करते हैं। क्लियर है? और अभी हम देखें कि अभी थोड़ा सा रिएक्शन किए, काफ़ी सारे बच्चों को खांसी आने लगा, कोई सफोकेटिंग गैस निकल रहे हैं, ये गैस क्या है, ये सारे रिएक्शंस को बार बार परफॉर्म करवाएंगे, दोबारा परफॉर्म कराएंगे, वहाँ पे डिटेल में आपको बताया जाए कौन सा गैस निकल रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं तो कब कौन सा गैस निकलता है, किस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। क्लियर है? डाउट है? नहीं डाउट है ना? और ये सफोकेटिंग गैसेज होती हैं, कई बार काफ़ी सारे रिएक्शन करते हैं तो सफोकेटिंग गैसेज निकलते हैं, इसलिए केमिस्ट्री लैब में देखते हैं वेंटिलेशन बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वेंटिलेशन बॉक्स बने होते हैं जिसमें कि फैन, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। तो हमारे इस लैब में तो कोई फैन अभी लगा हुआ नहीं है, फ्यूचर में लैब बनेगा तो फैन भी बन जाएगा और लग जाएगा। क्लियर है? वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला केमिकल हमने पढ़ा इथेनॉल, दूसरा हमने पढ़ा सोडियम मेटल। कोई दिक्कत है? अब तीसरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये है लेड नाइट्रेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड, और एक आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट होगा, सोडियम सल्फेट है क्या उधर? सोडियम, ये बेरियम क्लोराइड है, दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। इसका भी यूज बताएंगे। लेड नाइट्रेट जब आप लोग को मैं कराऊंगा कौन सा रिएक्शन, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का टेस्ट करने के लिए हम इस सॉल्ट का यूज करेंगे विच इज लेड नाइट्रेट। क्लोरीन गैस का टेस्ट करने के लिए हम सॉल्ट का यूज करेंगे बेरियम क्लोराइड। क्लियर है? इसके अलावा सोडियम सल्फेट है, कोई उठा के लेकर चला गया क्या जी? सोडियम सल्फेट भी था यहाँ पे, शायद कहीं रखा होगा। ठीक है, ये आप देख रहे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का CaCO3, जिसे चूना भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। नॉर्मल चूना बोलते हैं कि चूना है नहीं, चूना दूसरा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। काफी सारे बच्चे, जैसे कल एक बच्चा ऐसा लाइम वाटर मतलब नींबू पानी है क्या, तो वो लाइम वाटर दूसरा है, ये दूसरा है। जनरली हम लोग घर में बोलते हैं लाइम वाटर, काफी बार यूट्यूब चैनल्स काफी सारे हैं जो नींबू पानी को लाइम वाटर बोल देते हैं। लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? यही पूछ रहा था हर्ष कि सर लाइम, नहीं वो पूछ रहा था कि हर्ष पूछ रहा था, आशुतोष। फिर दूसरा ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। तो CO2 का टेस्ट करने के लिए हम इस सॉल्ट का यूज करेंगे। तब इसको रिएक्शन कराएंगे तो CO2 गैस निकलेगा। जब CO2 गैस निकलेगा तो उसका टेस्ट कर लेंगे किसके द्वारा, लाइम वाटर के द्वारा, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, जब हम CO2 को पास करेंगे तो CO2 कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये टेस्ट है, ये एक केमिकल हुआ आपके रिएक्शन कराने के लिए। देखिए सोडियम सल्फेट, सल्फेट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, गैस को टेस्ट करने के लिए हम इस सॉल्ट का यूज करेंगे। आपके चैप्टर में भी है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ये हो गया केमिकल। अब ये आप ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पेलेट्स है, टैबलेट्स है, इसको बोल सकते हो आप लोग। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेलेट्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, क्या है, कैसा बेस है, बेस तो बोले क्या है, वो एसिड है कि बेस, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हाईली कोरेसिव नेचर होता है। कोरेसिव मतलब क्या, अगर इसे खाली हाथ से टच करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन होगी। अब एक बच्चा है, उसको हाथ में टच करवाते हैं, यही हर्ष देखो हाथ छान लिया है, आशुतोष, इसको हाथ लेना कटवाने का बहुत शौक है। तो सुनना ध्यान से, सोडियम और पानी का, सोडियम एंड वाटर का, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन बना हुआ है, बाद में टेस्ट करवाएंगे। ये क्या है, बेस है। और बेस क्या कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो मेरे हाथ में भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का टैबलेट है या फिर पिलेट्स बोल सकते हैं। अभी एक मिनट आपको दिखाते हैं। ये हाईली कोरेसिव इन नेचर होते हैं। किसका, इसका पीएच लेवल नहीं होगा, ये ड्राई है, एनहाइड्रस है। इसका पीएच हो सकता है, सॉल्यूशन का पीएच होता है।
बनाएंगे ना, पीएच इंडिकेटर से पीएच टेस्ट कर लेंगे। ये देख रहे हैं सोडियम का पेलेट्स है, इसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे डिजॉल्व होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन जाएगा। इसमें से एक ऐसे हाथ में पकड़ थोड़ा देर रखना, और ये हाईली एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन है, उसको गर्म महसूस होगा थोड़ा थोड़ा, और खुजली महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई कोरेसिव नेचर है, स्किन पे बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकता है। थोड़ा सा रखे, ऐसा नहीं किसी दोस्त को उठाए और रगड़ दिए पूरा शरीर में। महसूस हो रहा है हल्का हल्का हीट, थोड़ा देर में महसूस होगा, थोड़ा देर देर रखेंगे तो महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो रहा है हीट महसूस हो रहा है हल्का हल्का, बहुत थोड़ा था महसूस होगा, बहुत थोड़ा क्वांटिटी में दिए हैं। अगर आपको इसमें दे दें तो ये पकड़ के देखो नीचे हल्का सा बहुत नॉर्मल हीट महसूस होगा। देखिए अभी पकड़ देख सकते हो, नीचे हीट है, काफी लोग देख सकते हैं, कैमरामैन भी देख सकता है ना। तो हमने क्या किया था, इसमें सोडियम के टैबलेट्स को, सोडियम के पैलेट्स को इस लिक्विड में डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर दिए। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखिए और गर्म हो गया, इधर पीछे भी दे सकते हो, पीछे दे दो भाई, उन लोग एक भी बार टच नहीं किया है ना, गर्म है ना। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट निकल रहा है। हाथ से हटा लो, हाथ खराब हो जाएगा तुम्हारा। हाँ डाल देना, है ना, गर्म है ना। आगे बच्चे लोग को भी दे दो, नीचे नीचे बेस पे टच कीजिएगा, है ना, गर्म है ना, दीजिए। अब कोई दिक्कत है? अच्छा, जितने लोग अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड पकड़े थे, अभी ये भी पकड़ी थी, ऐसे से टच कीजिए, चिकना चिकना महसूस हो रहा है वहां पे। तो हम बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है क्या, बेस सॉपी इन टच होता है। तो ये दो बच्चे बेस को टच किए थे, सोडियम को प्लेट्स को टच किए थे, तो सॉपी टच हो रहा है, सॉपी अच्छा ये देखिए गर्म हो गया ना, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे इसमें हीट महसूस होता चला जाएगा, है ना। हाईली एक्सोथर्मिक है ना। दो तीन रिएक्शन तो आपको यहीं पे दिखा दिया। सबसे पीछे दे दो भाई, उसको वही रखेगा, पीछे से थ्रो भी फेंक देना, क्लियर, फेंकना मत, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर है, दिस इज द लिटमस पेपर। और अभी एक बच्चा बोला था सर कैसे फाइंड करेंगे कि बेस है कि एसिड बना है, तो लिटमस पेपर की मदद से। और उसका पीएच क्या है, इसके लिए पीएच स्केल आता है, इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, वो पीएच बताएगा। आप आजकल डिजिटल पीएच मीटर भी आता है जो कि बताते हैं कि किसी सॉल्यूशन का पीएच कितना है। क्लियर है, डाउट है? आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस के 100 पत्ते हैं, ये ब्लू लिटमस के 100 पत्ते हैं। अब वो बेस है, हम जानते हैं बेस करता क्या, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। उसका जो पीएच है, उसमें जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम है, हाईली डाइल्यूटेड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन गया है। उसमें डालेंगे तो टाइम लगेगा, तो अभी हम डाल के छोड़ देंगे। अब देखेंगे जो ये रेड कलर का था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा कुछ देर में। लाइए, तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, काम कर रहा है। मतलब वो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है, मतलब बेस है। देखिए ब्लू हो रहा है, देखो जी कैमरा, हो रहा है ना, ब्लू होना स्टार्ट हो गया है। देखिए देखिए भिंगा के किस में करेंगे, ड्राई में, वही भिंगा के आप उसमें करते हैं, पेलेट्स में करते हैं, इसमें नहीं, ठीक है। अब ये ब्लू हो गया है। अब हम बोले थे साइंस वाले क्या होते हैं, साइंस वाले क्या होते हैं, एसिड में डालेंगे, देखना ये कैसा हो जाएगा,
जो ब्लू रीजन था वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका ब्लू से रेड, मतलब ये सोल्यूशन कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है। हमने इसमें डाला क्या था, सोडियम डाला था, मतलब ये सोल्यूशन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि वी नो दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम एक मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। खत्म। अब सूखने दीजिए। अब इस पे बिना मेरे कहे, इसमें नहीं कि 100 पत्ता चलो फाड़ लेते हैं, उतना ही दूंगा जितना लिमिटेड है, जितना यूज का है। ये हो गया आपका, क्लियर है। अब आप ये देख रहे हैं फेरस सल्फेट, अब इसको भी खोल के दिखाएंगे। एक बच्चा इसको खोलना भाई, और एक कॉपर सल्फेट किधर है, कॉपर सल्फेट किधर है, क्यूप्रिक सल्फेट, ये दोनों को ओपन करो। ठीक है, ओपन करके देखिए। आपको मैं बताया था कॉपर सल्फेट कैसा होता है, क्यूप्रिक सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का, फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो हम लोग निकालेंगे उससे और चेक करेंगे कि ग्रीन है कि ब्लू है कि कैसा है। ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ऐसा नाम सुने होंगे ना, तो उसको हम लोग समझेंगे। वहीं पर ही है, आ सकते हो अंदर, आप इधर इधर बैठ जाओ, उसको बैठेगा ना पीछे। देखो हमने क्या किया, अभी इस हाथ में मेरा है क्यूप्रिक सल्फेट, ये फेरस सल्फेट। बस निकाले किस लिए है कि भाई देखिए क्यूप्रिक सल्फेट कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। आप लोग पढ़ते हैं ब्लू विट्रोल, फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रोल पढ़ते हैं, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये देख रहे हैं, ये फेरस सल्फेट है। इसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, और ये कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और वाटर यहाँ पर तो है नहीं, कहाँ गया वाटर वाला, कहाँ नहीं है। डालो इसमें पानी। डिस्टिल वाटर अभी इसलिए नहीं डालने भाई, कोई यूज नहीं है, महंगा है, वहाँ रखा हुआ है डिस्टिल वाटर, एक जार रखा हुआ, ऐसा नहीं है। पिछली बार बस डाइल्यूशन में देखो, डाइल्यूशन में इतना चला गया था। दिस इज द डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर में देख रहे हैं इतना चला गया है। तो हम बोले कि जब यूज होगा तब करेंगे। पिछली बार बहा दिए थे पानी की तरह, जब मन है तब पी लो। वही ना, कल ही तो हम बोल रहे थे कि केमिस्ट्री लैब में आके हमसे ये मत पूछिएगा सर पी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सर नमक है, आप तो नमक बोले था, टेस्ट कर लेते हैं खट्टा लगेगा कि मीठा लगेगा, तो पी लीजिएगा, फिर सोल्यूशन आपको पी लेगा, सोल्यूशन आपको जब पी लेगा तो अच्छा लगेगा। हमने आपको कल के क्लास में भी बताया था कि हमने आपको क्या बताया था कि जो ब्लू विट्रोल है, ब्लू इन नेचर है, फेरस सल्फेट कैसा होता है, डर्टी ग्रीन इन नेचर है। देख रहे हैं ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है, ब्लू विट्रोल क्यूप्रिक सल्फेट, और जो डर्टी ग्रीन टाइप का दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका फेरस सल्फेट। एनी डाउट? हंस रहा है जी, क्या बात है, डर्टी ग्रीन से कुछ याद आ गया क्या? डर्टी पिक्चर मूवी का नाम है भाई। क्लियर है यहां तक डाउट? अब आते हैं एसिड पे। क्या क्या एसिड है हमारे पास और कौन कौन से एसिड का हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, एक बार ये देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, कल ही रिएक्शन कराया था हाइड्रोजन परऑक्साइड का, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हमने बोला था कि इसे हम लोग ब्लैक बॉटम रखते हैं। किसी भी केमिस्ट्री लैब में जाइएगा, ऐसे काफी सारे रिएजेंट है जिसको हम लोग ब्लैक बॉटम रखते हैं, ये फोटोलाइटिक रिएक्शन को शो करते हैं। तो अगर आपको मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जाइए लेके आइए, तो आपको पूरा केमिस्ट्री लैब छान नहीं मारना है, बस ध्यान देना केमिस्ट्री लैब में जाके कि ब्लैक बॉटल कहां पे है। अगर ब्लैक बॉटल है तो जाहिर सी बात है उसमें हो सकता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 इसका नाम है। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये है आयोडीन सोल्यूशन। हम जानते हैं आयोडीन सोल्यूशन का यूज करते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। तो स्टार्च के जब टेस्ट कराएंगे, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कराएंगे, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होता है लीफ में, तो वहां पे इस आयोडीन सोल्यूशन का यूज करेंगे। क्लियर है? ये कुछ कहानी हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं अब एसिड्स पे। तो आप देख रहे हैं यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसका pH 1.2 के अप्रॉक्स होता है, 1.2 to 2 के बीच में रहेगा इसका pH।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपको नाइट्रिक एसिड, ये हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है और भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? तो ये HCl आप देख रहे हैं, नाइट्रिक एसिड देख रहे हैं। तो HCl का यूज क्या है भैया? डिफरेंट यूज है। तो बायोलॉजिकल यूज देखें तो हमारे पेट में क्या है? HCl प्रेजेंट है, जो कि जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो इस HCl का यूज करेंगे अभी जस्ट। ये आप देखें नाइट्रिक एसिड है, ये HCl से भी हार्ड है। गलती से भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपके हाथों पे गिर जाए तो ये हाईली कोरोसिव नेचर होते हैं, बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकते हैं। क्लियर है? ये देख रहे हैं आप, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल। यह है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को ये आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बहुत ही जिसको ढक्कन खोलेंगे ना तो पंजेंट स्मेल आएगा। तो जब भी इस तरह के केमिकल का यूज कर रहे हैं या हाईली कंसंट्रेटेड एसिड या बेस का यूज कर रहे हैं तो मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, और अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स, 2 नंबर ग्लव्स नहीं, पर ग्लव्स भी ग्लव्स से हो गया। क्लियर है? ये किंग ऑफ एसिड्स है, किंग ऑफ केमिकल्स भी से हम बोलते हैं। अब ये आप लोग एक यूट्यूब पे हमेशा देखते हैं, साइंस एंड फन करके एक यूट्यूब चैनल आता है, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, क्या नाम है सर का? या आशू सर नाम है। तो आशू सर का देखते हैं एक वीडियो में पिराना सोल्यूशन बनाए थे, तो काफ़ी सारे बच्चे पिछली बार बोले सर हम लोग भी पिराना सोल्यूशन बनाया जाए ना। बना सकते हैं। ये 2 केमिकल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिक्स कर देंगे इक्वल अमाउंट में तो बन जाएगा पिराना सोल्यूशन। और ये पिराना सोल्यूशन इतना खतरनाक एसिड है कि आपके हाथ को भी गला देगा। गलती से आपका हाथ उसमें टच हो गया, इतना खत्म, हड्डी तक को गला देता है। तो हम लोग केमिकल का यूज करेंगे, वो है हम ही है। मेरी पास थी, गला दी ऐसे को, हड्डी बची हुई। ठीक है? दूसरा हम लोग एक भी बनाएंगे, हम लोग क्या भी बोले थे हम लोग, पिराना सोल्यूशन से पहले क्या बोला था मैं, तो वो बनाएंगे हम लोग एसिड और उसको मिक्स करके एक्वारिजिया भी बनाएंगे। एक्वारिजिया भी बनाना आपको सिखाऊंगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी सिखाएंगे। और ये आपके पास एक और है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप देख रहे हैं, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक वीक बेस है और इसका हर जगह यूज कर, इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, क्लीनिंग पर्पज से भी यूज किया जाता है, घर में भी यूज करते हैं। मेजरली इसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। इसका काफ़ी सारे यूजेस है। तो जितने केमिकल आप यहाँ आसपास देख रहे हैं ना, सारे केमिकल का मल्टीपर्पज यूज है। हमें मालूम नहीं है तो हम लोग बस चुपचाप बैठे रहते, क्या है ये तो बस केमिस्ट्री लैब में यूज कर रहे हैं, किताब में बातें नहीं। किताब में अगर देख रहे हैं तो बस किताब में किताबी ज्ञान के लिए थोड़ी ना है लिखा हुआ। आप उसको अगर ब्रॉड लेवल पर देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा साइंस में। और इस लैब क्लास करने का एक ही पर्पज है कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड आपको पुश किया जाए। आपके जो गोल है, आपका जो एम है, उसमें रिसर्च कैसे आपका हेल्प कर सकता है उस एम को प्राप्त करने में। अब फर्दर केवल जीवन का यही महत्व नहीं है कि खाना है, पीना है और मर जाना है। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए हर चीज़ को बेहतर रूप से जानने का, रिसर्च के थ्रू भी और थ्योरी के थ्रू भी। तो रिसर्च के थ्रू हम लोग जानेंगे कि जो किताब में लिखा हुआ है क्या वो सारी घटनाएं, वो सारी जो ज्ञान है वो सही में सही हैं कि गलत हैं। जो हम बड़े बड़े देखते ना, कल मैं देख रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्कूल का देख रहा था वीडियो, तो उसमें देखो उसमें टीचर्स बच्चों को परफॉर्म करा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं दिल्ली में जितने जो स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, वो हमारे यहाँ के रांची के प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी अच्छे हैं। बच्चे कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, कितने अच्छे से केमिकल, कितना साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। किसी भी चीज़ की बातें करेंगे तो साइंटिफिक तरीके से बोलेंगे। साइंस के बच्चे हैं, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स के बच्चे हैं तो साइंटिफिक अप्रोच देंगे। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, एक लड़का का मैं स्पीच देखा मीडिया पे, वो भाषण दे रहा था, कितना मतलब कितना अच्छा वो स्पीच दिया, जो कि हम लोग नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे क्या 11th 12th यहाँ तक ग्रेजुएशन मास्टर्स भी कर लिया है, उसे अगर खड़ा कर दे तो वो बोलने में डरता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसका उद्देश्य यही है, आप खुद आइएगा, आप खुद परफॉर्म कीजिएगा, बच्चे को डिलीवर कीजिएगा कि आपने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया। क्लियर है? डाउट है? हाँ क्या ये जो देख रहे हैं, सॉरी ये छूट गया था, ये है बॉटम फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ठीक है? तो इसमें हम लोग ऐसे यूज करते हैं। सबका अलग यूज है, जैसे जैसे केमिकल्स आएंगे वैसे वैसे आपको यूज करा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर भी रखा हुआ है, पिछले बार बच्चों को दिखाया था। दिस इज द मैग्नीशियम मेटल,
ये मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम रिबन है, देख रहे हैं ना, ये मैग्नीशियम रिबन है। और इस मैग्नीशियम रिबन का यूज हम लोग क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज से। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने में, क्रैकर्स में यूज किया जाता है, अक्सर क्रैकर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत है? आप ये देख सकते हैं मेरे हाथों में ग्रेफाइट है। हम जानते हैं ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट बचा हुआ है एक स्पेसिमेन। ऐसे स्पेसिमेन आपको यहाँ पे मेरे पास जो स्पेसिमेन है हम लोग पिछले साल खुद प्रिजर्व किए थे, जो पुराने बच्चे उनको मालूम है कि हम और अनमोल से इसको प्रिजर्व किए। ठीक है, ये हार्ट है, मैमलियन हार्ट है। मैमल्स में अब किसका हार्ट है ये मत पूछिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल रखे हुए हैं, जैसे ये आई का मॉडल है, ईयर का भी मॉडल हम लोग के पास है, वो मेरे रूम पर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्केलेटन सिस्टम है। इस स्केलेटन सिस्टम में आप देखेंगे ये ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम है। इस स्केलेटन सिस्टम में देख रहे हैं बेचारा मेरे छूते ही अपना एक हाथ को ये क्या कर दिया, खो दिया। तो ये जो हैंड है, इस हैंड में काफी सारे बोन है, जैसे ह्यूमरस, जिससे द ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स उसको नहीं बोलते हैं। बाइसेप्स ये देखिए यहाँ पे बाइसेप्स है मेरा, अगर आप टच करिएगा तो यहाँ पे आपको बाइसेप्स महसूस होगा। जिम जो करते हैं उनके बच्चे देख सकते, टच कर सकते भाई, यहाँ बाइसेप्स है मेरा। तो ये क्या है, बाइसेप्स है, बाइसेप्स है, बाइसेप्स ये है। ये क्या है, ट्राइसेप्स है, सॉरी दिस इज द ट्राइसेप्स। और ये क्या है, बाइसेप्स। ठीक है, अब इसकी बातें करेंगे तो लोग ऐसे कर देंगे, तो ये देखो इसकी बाइसेप्स यहाँ हो जाएगी, ये बाइसेप्स। ऐसे करेगा भाई तो ये इसका ट्राइसेप्स है। तो इसमें मसल्स है नहीं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज द ह्यूमरस। ये है हड्डी का नाम है रेडियस, ये है अल्ना, यहाँ पे कार्पेल्स, यहाँ पे कार्पेल्स है, ये मेटाकार्पेल्स है, और ये है फेलेंजेस। ऐसे काफी सारे बोन हैं जिसको पढ़ाएंगे हम। ये देख सकते हैं ये रिब है, ये इसका पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्कल है, ठीक है, ये नेजल है, ये टिथ है, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये बोन है। तो अलग अलग बोन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि बोन में क्या क्या बोन है। स्केलेटन सिस्टम जब आएगा आईसीएसई बोर्ड में है भी 9th में, तो बोन को भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? अब ये बोन के बारे में पढ़ लेंगे। बोन के बाद में आप देखेंगे कि काफ़ी बार हम आपको स्पेसिमेन प्रिजर्व करना सिखाएंगे। ये देख सकते हैं ये आपका एक स्पेसिमेन है, ह्यूमन हार्ट का ये स्पेसिमेन है। और ये स्पेसिमेन को कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं इसकी बातें भी हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत है? आपको ये मत बोलना कि सर ये ह्यूमन हार्ट कैसे प्रिजर्व किया जाता है, वो आपको जानना नहीं है। ऐसा नहीं कि गए कल को किसी को प्रिजर्व कर लिए। कभी भी किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं किसी भी एनिमल का हार्म ना हो। तो जितने भी आपको मैं यहाँ स्पेसिमेन दिखाऊंगा वो मोस्टली किसका होगा, मैमेलियन का होगा, किसी ना किसी एक एनिमल का होगा, ह्यूमन का यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो हार्ट आप देख रहे हैं भी ह्यूमन का हार्ट नहीं है। पिछले साल अनमोल सर सबको डरा के रखे हुए थे कि ये ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है। ये ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एक बकरी का हार्ट है। मटन शॉप पे हम लोग गए, हार्ट को उठाएं कि भाई आप हार्ट दे दीजिए, और हार्ट को हम लोग लिया, उसको फर्दर प्रिजर्व कर लिए। प्रिजर्व करने का वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है मेरा शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये केमिकल, इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, इस केमिकल को बोलते हैं फॉर्मेलिन। हम लोग इथाइल अल्कोहल में प्रिजर्व कर लेते हैं, फॉर्मेलिन है। और फॉर्मेलिन देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसे नॉर्मल भाषा में लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं। ये फॉर्मेलिन बहुत ही डेंजरस है। इसे अगर जब भी यूज करना है तभी ढक्कन डिब्बा तो बंद है इसलिए हम हाथ से टच कर ले रहे हैं, लेकिन जब भी इसका यूज करेंगे तो हम लोग ग्लव्स का पहन के करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले बोले थे ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, कैंसर कॉज कर सकता है। आप पुरानी मूवी एक थी, एक गाना था हम लोग टाइम में देखे तो उसमें एक हीरो होता है, हीरो के आंख में पड़ जाता है तो हीरो अंधा, हीरोइन होती है, हीरोइन के आंख में पड़ जाता है, हीरोइन अंधी हो जाती है। तो उस समय हमें नहीं समझ में आया, लेकिन जब बड़े हुए तो देखे कि भैया वो क्या था, फॉर्मेलिन था। क्लियर है? आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में देखते हैं, लैब में देखते हैं, फ्रॉग का देखे होंगे आप, अलग अलग एनिमल का देखे होंगे, जार में रखा रहता है,
जनरली फ्रॉग का आपको दिखाया जाता होगा, प्लांट का दिखाया जाता है। तो प्लांट का क्या है, ये इस तरह से फॉर्मेलिन में हम लोग प्रिजर्व करते हैं। ये छोटे छोटे देख रहे हैं यहाँ पे, ये शीशे की बोतल है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये है ब्राउन कलर का। तो इसमें हम कुछ केमिकल स्टोर करते हैं जो कि फोटोलाइटिक रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। लेकिन कई बार अगर ये ट्रांसपेरेंट हो तो मेरा वर्क किस पे है, इंसेक्ट पे है। मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ जो कि इंसेक्ट स्टडी करता हूँ हमेशा, अलग अलग तरह का इंसेक्ट। तो जो लार्वा, अभी मेरा यूज है लार्वा पे, हम लार्वा स्टडी करते हैं, लार्वा को कलेक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उस लार्वा को हम लोग इसमें प्रिजर्व करते हैं और इसी केमिकल का यूज करके, फॉर्मेलिन का यूज करके। आप देखेंगे आपको अलग अलग, जैसे मेरे पास वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लार्वा लेके आएंगे, इंसेक्ट लेके आएंगे, इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉटल रहेंगे, उस ट्रांसपेरेंट बॉटल में यूज करेंगे। आपका ये लैब क्लासेस समाप्त होता हुआ एक लास्ट बचा हुआ है, ये आप ही लोग का क्या है, टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जितने बच्चे एनरोल हैं, जितने बच्चे का फी कंप्लीट पेमेंट हुआ है, सारे बच्चे को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप लोग अपना अपना लेके आइएगा, या तो क्लास में जमा रह जाएगा, आइएगा, इशू करवाइए और फिर अपने लैब को परफॉर्म करिएगा। मजा आया? तो हम लोग आने वाले दिन में लीवर को प्रिजर्व करेंगे, पैंक्रियाज को प्रिजर्व करेंगे। हो सकता है तो पैंक्रियाज प्रॉब्लम है, जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि जो स्लटर हाउस में जब जाते हैं तो कटता है तो फिर वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना कि ये पैंक्रियाज है, ये क्या है। वो तो देहाती भाषा में अपना बोलेगा गुर्दा बा, तो ई बा, तो ऊ बा, काट पीट कर रख देगा। तो अगली बार हम लोग किडनी प्रिजर्व करेंगे, किडनी को डाइसेक्ट करके दिखाएंगे, आँख को डाइसेक्ट करके दिखाएंगे। आँख के अंदर लेंस होते हैं, आँख के अंदर लिक्विड भरे होते हैं, जैसे एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर्स बोलते हैं, उसको दिखाएंगे। क्लियर है? डाउट है? तो जैसे जैसे क्लासेस होती चली जाएंगी आपको सिखाएंगे। एक अच्छा आयोडीन सॉल्यूशन बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत है? क्लासेस ये समाप्त कर दिया जाए? अच्छा लगा? तो अगले जो नेक्स्ट वीक होगा उस वीक में हम लोग केमिकल परफॉर्म करेंगे, रिएक्शन परफॉर्म करेंगे विथ दिस केमिकल, विथ दिस इक्विपमेंट्स। आप लोग सेफ्टी से मेजर्स का ध्यान रखिएगा और आसानी से हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? अरे पीट दिया भाई।